जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं जीएनएन ग्लोबल न्यूज। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का 148 में, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहम्मद यार उबाया साहब के डेरे पर। और सियासी एक्टिविटी आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन सर पर हैं और इस वक्त जो सियासतदान हैं अली कासिम गिलानी साहब और उनके मद्दे मुकाबिल तैमूर महब, वो इस वक्त इलाके में हल्के में बड़े सरगर्म है। उबाया साहब से हम बात करते हैं कि इस वक्त इलाके की सूरत हाल क्या चल रही है और इलेक्शन कैंपेन के हवाले से इनकी क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं कि गिलानी साहब इसी हल्के से जीते, वो उसके बाद उन्होंने सीट छोड़ दी, वो चेयरमैन सेनेट बने। सबसे पहले तो आप गिलानी साहब के लिए क्या कहें? गिलानी साहब बड़े लकी आदमी है हमारे लिए, हल्के के लिए भी और वैसे पाकिस्तान के लिए भी। ये वो वैध हल्का है जहाँ से जो भी जीतता है वो ऊपर ही जाता है। कोई छोटी मोटी सीटें वजीर तो कम अज कम बनता है ना जी। तो गिलानी साहब को ने तो कमाल किया, यहाँ से स्पीकर बने, वजीर बने, वजीर आजम बने, अब अल्लाह के फजल से सेनेट के चेयरमैन बन गए। तो उनकी इस इलाके के लिए खिदमात भी हैं, सिर्फ मुल्तान के लिए नहीं, पूरे इस खित्ते के लिए हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। लेकिन हम जो खुशकिस्मत हैं कि हम जिसको वोट देते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट में आला ओहदों पे जाता है। गिलानी साहब को हम मुबारक भी देते हैं आपके तवज्जुह से कि वो चेयरमैन बने और वो भी रिकॉर्ड कायम किया है कि जब वजीर आजम बने थे तो बिला मुकाबला थे, जब आके वो सेनेट के चेयरमैन बने तो वो भी बिला मुकाबला बने। ये उनका लक है, या हल्के वालों की, या हमारे जैसे उनके कारकुन जो उनकी दुआएं हैं। इंशाल्लाह अब जो हालात हैं वो पहले से ज़रा मुख्तलिफ है। पहले जो इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन हुआ है, उसमें मामला कुछ और थे। अब जो मामला आता है वो अल्लाह के फजल से गिलानी साहबान के बिल्कुल हक में है, बिल्कुल हक में है, ज़रा भी कोई हमें डाउट नहीं है। बल्कि मैं तो बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि हमने पहले अपनी यूसी एलमपुर से गिलानी साहबान को 1400 वोट की लीड दे के भेजा है और ये रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल में इतनी लीड एक यूनियन काउंसिल ताहिरपुर है जो हमसे ज़्यादा ले गए, बाकी हमसे कम ही है। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा टारगेट 3 से 4 हज़ार की लीड का है और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि ये हमारा टारगेट इंशाल्लाह पूरा हो गया। और फिर इंशाल्लाह हमारा एक और है कि हम 2 कज़न यहाँ से चेयरमैन हैं, एक यूसी एलमपुर से, एक यूसी जंगल कज़ांवाला से। तो पहले कुछ हमारे आपस में थे इख्तिलाफात, और अल्लाह के फजल से या गिलानी साहबान की उनकी जो किस्मत है उसकी वजह से हम भी इकट्ठे हो गए। तो इंशाल्लाह हम अपनी दोनों यूनियन काउंसिलें जो हैं इंशाल्लाह हज़ारों की लीड दे के भेजेंगे और इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे। तो वैसे मुझे ये बताएं कि हर दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हरीफ होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलानी खानदान की हमेशा से, लेकिन इस मरतबा अगर नून लीग की जानिब से देखा जाए तो मैदान साफ है। सिर्फ पीटीआई की जानिब से वो सुन्नी इत्तेहाद के जो नामजद उम्मीदवार हैं तैमूर में, वो मद्दे मुकाबिल हैं। तो क्या समझते हैं कि वो तो एक जनरल इलेक्शन था, उसमें जो एक डेकोरम बना या जिस तरह भी है, अब ये ज़िमनी इलेक्शन है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में आवाम का निकलना, आवाम का आना थोड़ा सा मुश्किल होता है जनरल इलेक्शन की बजाय, क्योंकि जनरल इलेक्शन में हर बंदे को पता होता है कि इलेक्शन है, हमने जाना है, लेकिन ज़िमनी में लोगों को निकालना पड़ता है। तो आपको हल्के के अंदर इस वाले से क्या सूरत हाल नजर आ रही है कि वोट कास्टिंग कितनी होगी और रिजल्ट क्या आएगा? इंशाल्लाह कास्टिंग हम पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि हमारे जो देहात के एरिया है ना, जितनी यूसी देहात के हैं, यहाँ कैंडिडेट को कुछ नहीं करना पड़ता। ये जो यहाँ के हम नुमाइंदे हैं उनके गिलानी साहबान के, ये हमारा काम है, हम निकाल के लाएंगे। हम एक एक शख्स को जानते हैं, हम भी 20-30 साल से 40 साल से यही इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, कैसे लोगों को पोलिंग स्टेशन पे लाया जाता है। हाँ, मसाइल हैं कि एक फसल का महीना है, साल की रोजी इकट्ठी करनी होती है लोगों ने, तो वो थोड़े सा प्रॉब्लम है। लेकिन इंशाल्लाह 19 तारीख से पहले ये फसल भी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब एक इलेक्शन हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में एक इलेक्शन है। हर लिहाज से जनरल इलेक्शन में ये भी था कि कोई झगड़ा हो सकता है, इंतज़ामिया के लिए मसाइल थे, अब तो कोई मसला नहीं रहा। इंतज़ामिया भी फ्री है और लोग भी फ्री हैं। अब हमें भी आगे पीछे नहीं जाना पड़ता। गिलानी साहब 4 हल्कों में लड़ रहे थे, भाग रहे थे, अब उनके लिए एक हल्का है। बड़े गिलानी साहब नहीं आएंगे ओहदे की वजह से, बाकी तो 4 हैं जो फील्ड में हैं। जहाँ एक बंदा काम करता है वहाँ 4 करेंगे तो रिजल्ट तो बेहतर आएगा। इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा कास्टिंग कराएंगे। मैं अपने 213 की बात कर रहा हूँ,
PP 213 का जो एरिया है, इंशाल्लाह इससे पहले से ज्यादा वोट कास्ट होंगे, ज्यादा जोश और जज्बा होगा, पहले से ज्यादा है। एक बंदा जीत गया है, फिर उसकी जगह जो इलेक्शन हो रहा है वो साफ जा रहा है, फिर वो नून लीग वालों ने भी मेहरबानी की है, उन्होंने अपने कैंडिडेट विड्रॉ करा ले, ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि नून लीग की बड़ी मेहरबानी है, गिलानी साहबान के साथ उनकी मोहब्बत है, उन्होंने मेहरबानी की है। और जो भी उनका इत्तेहाद होगा, हमें तो यही है ना कि उन्होंने दरखास्तें अपनी वापस ले ली हैं। मतलब को सीट एडजस्टमेंट के मतलब उन्होंने की, और एडजस्टमेंट का बजायर तो कोई चीज नहीं नजर आई। सीट एडजस्टमेंट होती है कोई मुआहदा हो, मुआहदा तो कोई नहीं हुआ, ठीक है, कोई बजायर हुकूमत में जो क्योंकि साथ हैं सदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस वजह से फिर उन्होंने अपने कैंडिडेट इसलिए उन्होंने किया हो। तो इसे हमें तो कहीं बजायर उनकी कोई ऐसी मीटिंग ही नहीं है जिसमें उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की कहीं बात की हो, किसी जलसे में बात की हो, अभी तक तो नहीं है। कल पता नहीं वो ले आए ये बात करें कि हमारी उनके साथ सीट एडजस्टमेंट है, अभी तक इस वक्त तक हमें कोई इसकी इत्तला नहीं है।